गुरु गोरक्षनाथ अपने युग के थे। ऑप्शन ए है महान दार्शनिक एवं योगी। ऑप्शन बी है धर्म नेता। ऑप्शन सी है कवि एवं लोकनायक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो धर्म नेता। जो नेतृत्व करते हैं उनको नेता कहते हैं, क्योंकि जो धर्म का नेतृत्व करते हैं उनको धर्म नेता कहते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ धर्म के नेतृत्व किए थे और सबके प्रति हमें हमें उन्होंने बताया था कि हठयोग के लिए हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए, और हठयोग के बारे में हमें काफी कुछ हमें प्रेरणा दिए थे, हमें ज्ञान दिए थे। तो इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और महान दार्शनिक एवं योगी गुरु गोरक्षनाथ जी महान दार्शनिक एवं योगी तो थे ही, तभी योग के प्रति हमें इतने सारे ज्ञान प्राप्त हुए उनसे। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही है। और लोकनायक बिल्कुल थे, क्योंकि नायक लोकनायक अर्थ होती है, आप जानते हो कि जो लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक मोटिवेशन के साथ ही उनको नेतृत्व सारे गुण जो जिनमें मौजूद हो। और कवि भी थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु गोरक्षनाथ थे। ऑप्शन ए है ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी है संयमी। ऑप्शन सी है नाथपंथी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सही, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गुरु गोरक्षनाथ ने निम्न भाषा में ग्रंथ लिखे, संस्कृत, हिंदी, उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है नेपाली। उपयुक्त दोनों, संस्कृत और जी, संस्कृत में भी उन्होंने लिखे थे और हिंदी में भी लिखे थे। तो क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या बोलोगे? उपयुक्त दोनों बोलोगे। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, गुरु गोरखनाथ का योग है, आपका ऑप्शन आपके सामने है, बताओ क्या है? सप्तांग या ऑप्शन ई षडांग योग। षडांग या अष्टांग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ के गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार योग का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है विवेक ज्ञान। ऑप्शन बी है कैवल्य। ऑप्शन सी है स्वरूपावधान। ऑप्शन डी है सिद्धि प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूपावधान। गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार योग का लक्ष्य क्या होती है? ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे? सी होंगे, स्वरूपावधान। अगला क्वेश्चन है, नाथ योग के अनुसार योग साधक हो सकता है नाथ योगी एवं औधर, दर्शनी, अवधूत योगी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या है? योग साधक क्या हो सकते हैं? नाथ योगी एवं औधर भी हो सकते हैं, दर्शनी भी हो सकते हैं, अवधूत योगी हो ही सकते हैं, या चरम अवस्था है अवधूत योगी होगा का होना हठ योग के अनुसार। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नाथ शब्द नाथ्री धातु से उत्पन्न है, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है याचना। ऑप्शन बी है आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य। ऑप्शन सी है उपताप। ऑप्शन डी है ये सारे। जी, इसमें नाथ शब्द जो नाथरी धातु से व्युत्पन्न हुई है, उसका अर्थ आपका याचना भी होती है, आशीर्वाद एवं ऐश्वर्य भी होती है, उपताप भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन याद रखना, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि हो सकता है या आपके लिए नए हो, या आपने इसका अध्ययन नहीं किए हो, इसका आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोश ग्रंथों में नाथ शब्द का अर्थ है ईश्वर एवं अधिपति। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नापने की रस्सी। ऑप्शन सी है उपताप एवं याचना, और ऑप्शन डी है ये सारे। ये सारे। तो कोश ग्रंथों में नाथ शब्द का अर्थ क्या होती है? ईश्वर एवं अधिपति भी होती है, नापने की रस्सी भी होती है, और उपताप एवं याचना भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अवधूत योगी में निम्न अवस्था में
प्रपंच से मुक्त होती है कब? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अवधूत योगी में जो बताई गई है कि प्रपंच से कब मुक्त होते हैं, जब प्रपंच से मुक्त कब जो के बारे में पूछा गया है, अवधूत योगी जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नाथ शब्द में ना का अर्थ क्या होती है? शिव, शक्ति, मुक्ति या योग? योग। ना का अर्थ ना का अर्थ होता है शिव होता है। नाथ शब्द में ना का अर्थ क्या होती है? शिव होती है। अगला क्वेश्चन, नाथ शब्द में था का अर्थ क्या होती है? शिव, शक्ति, मुक्ति या योग? शक्ति होती है। था का अर्थ क्या होती है? शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, अथर्व वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या होती है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन ए है रक्षक, ऑप्शन बी है शरणदाता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है शिव शक्ति। तो अथर्व वेद के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ रक्षक भी होता है और शरणदाता भी होता है। हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि हे नाथ हमें अब रक्षा करो, बोलते हैं ना, जिससे प्रार्थना करते हैं प्रभु की। तो नाथ शब्द का अर्थ क्या होती है? रक्षक भी होता है और शरणदाता भी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन सी होंगे ना, दोनों। नाथ योगियों के चिन्ह निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी है आध्यात्म, ऑप्शन सी है नाथ पंथ संस्कृति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल। नाथ योगी के चिन्ह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी होते हैं। नाथ योगी गुप्तांग को ढकने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है कॉपिन, ऑप्शन बी है झोली, ऑप्शन सी है सोंटा, ऑप्शन डी है भस्म। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कॉपिन का। अगला क्वेश्चन, नाथ योगी अपनी झोली में रखते हैं क्या? ऑप्शन ए है कंथा, ऑप्शन बी है कॉपिन, ऑप्शन सी है शाटी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? सही। नाथ पंथियों में सर्वोच्च स्थान निम्न का है, माता का, पिता का, गुरु का या ईश्वर का? गुरु का। गुरु का, बिल्कुल सही। नाथ योग के अनुसार समाधि सिद्धि का उपाय है नादानुसंधान, कुंडलिनी जागरण, उपयुक्त दोनों, यथाभिमत ध्यान। नादानुसंधान भी है और कुंडलिनी जागरण भी है। तो नाथ योग के अनुसार समाधि सिद्धि का उपाय नादानुसंधान और कुंडलिनी जागरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के अनुसार शक्तिपात है। ऑप्शन ए है गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति का संक्रमण, ऑप्शन बी है निरपेक्ष प्रक्रिया, ऑप्शन सी है ईश्वरीय कृपा पर आधारित, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल, उपयुक्त सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नाथ योग के अनुसार उपाय है। ऑप्शन ए है मांसपेशी नियोग, ऑप्शन बी है चित्त नियोग, ऑप्शन सी है श्वास नियोग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। कुंडलिनी जागरण के उपाय है प्राणायाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है जाप, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति है ईश्वर विषयक उत्कट प्रेम, ऑप्शन बी है परिणाम में मुक्ति प्रदायिनी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है मात्र कर्मकांड। उपयुक्त दोनों है। देखो क्वेश्चन क्या था, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति है
तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति क्या करता है? ईश्वर विषयक उत्कट प्रेम भी उत्पन्न करता है, और उसके परिणाम में क्या होती है? परिणाम में मुक्ति प्रदायनी होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न संत ने योग को काव्य रूप में प्रस्तुत किया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। हाँ, सूरदास ने भी हमें, अगर हम सूरदास के जब हम ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि सूरदास भी और हमें काव्य के रूप में, हम श्री कृष्ण के बहुत से ऐसे चरित्र का, उनके गुणगान का हमें प्राप्त होती है सूरदास के पद में। सूरदास भी, तुलसीदास भी और कबीरदास भी, इन्होंने क्या किए थे? इन संतों ने योग को काव्य के रूप में प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सूरदास के साहित्य का संबंध योग की निम्न शाखा से है, किससे है? भक्ति योग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्म योग, ऑप्शन सी हठ योग, ऑप्शन डी है राजयोग। तो भक्ति योग। सूरदास के भक्ति योग है। सूरदास का साहित्य, जय सूरदास जी भगवान के प्रति कितना भक्ति को दर्शाते हैं ना, भक्ति योग है। तुलसीदास का संबंध योग की निम्न शाखा से है, कौन सी शाखा? ऑप्शन ए ज्ञान योग, ऑप्शन बी भक्ति योग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है राजयोग। दोनों। बिल्कुल, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है, दोनों। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का संबंध योग की निम्न शाखा से है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग या राजयोग? कर्म योग। भक्ति योग। ज्ञान योग। कर्मयोग गलत है। कबीरदास का संबंध योग की किस शाखा से है? ज्ञान से है। ज्ञान योग के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा, अगर किसी ज्ञान योगी के बारे में पूछे जाए तो कबीरदास जी अच्छे। आप ऑप्शन अगर है, अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा एग्जाम में तो दे देना, तो उसको चूज करना है। लेकिन ऑप्शन चूज करने से पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करने होते हैं, इसलिए सारे को पढ़ने, उस समय जो लगेगा वो करना। लेकिन कबीरदास जी जो है वो ज्ञान योग की शाखा से संबंधित है। कबीर के दोहों में दार्शनिक पुट है, तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय, नीति मीमांसीय, उपयुक्त सभी, कौन से ऑप्शन सही होंगे? उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। वेरी वेरी गुड। कबीर जी के दोहे में क्या है आपका? तत्व मीमांसीय भी है, ज्ञान मीमांसीय भी है, नीति मीमांसीय भी है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। वेरी वेरी गुड। तुलसीदास के दोहे हैं, दार्शनिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक या उपयुक्त सभी, कौन से होंगे? सभी। बिल्कुल सही। तुलसीदास के दोहे क्या है? दार्शनिक भी है, आध्यात्मिक भी है और व्यावहारिक भी है। तो क्या होगा? सही हो जाएगा। तुलसीदास के दोहों में दार्शनिक पुट क्या होती है? तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय, नीति मीमांसीय या उपयुक्त सभी? उपरोक्त सारे। बिल्कुल सही। तुलसीदास के दोहे में दार्शनिक पुट क्या होती है? तत्व मीमांसीय भी होती है, ज्ञान मीमांसीय भी होती है, नीति मीमांसीय भी होती है, इसलिए सारे सही है। सूरदास निम्न के भक्त थे, किनके? राम के, कृष्ण के, शिव के या दुर्गा के? राम। कृष्ण के। सूरदास ने किसमें किए थे? कृष्ण भक्त थे ना, राम नहीं है। राम गलत ऑप्शन है, कृष्ण सही ऑप्शन है। तुलसीदास निम्न के भक्त थे, राम के, कृष्ण के, शिव के, दुर्गा के? राम। राम के, बिल्कुल सही आंसर है। तुलसीदास के चौपाइयों में राम को माना गया है, ऑप्शन है सर्वगुण संपन्न, ऑप्शन बी है विष्णु का अवतार, ऑप्शन सी है सात्विक, ऑप्शन डी है ये सारे। ये सारे सही आंसर है। तुलसीदास के चौपाई में राम को माना गया है सर्वगुण संपन्न भी, विष्णु का अवतार भी, सात्विक भी, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त तो सारे सही। सही आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धर्म का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए है पूजा, ऑप्शन बी है धारण करना, ऑप्शन सी है प्रार्थना, ऑप्शन डी है मंदिर जाना। संगीत धारण करना। धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? धारण करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी वेरी गुड। मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 4, 6, 8 या 10?
ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको सारे विस्तार से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, योगाभ्यास एवं धर्म का अभिन्न अंग होना चाहिए। ऑप्शन ए है नैतिकता, ऑप्शन बी है उच्च स्वर में पाठ, ऑप्शन सी है मंदिर जाना, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजन। ऑप्शन सी। नैतिकता। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है ज्ञान दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, पतंजलि से या चारवाक से। बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन डी। बिल्कुल। हाँ, बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का संबंध क्या होती है। देखो, अष्टांग योग और अष्टांगिक मार्ग, इन दोनों शब्दों में आप अंतर करना, क्योंकि कल भी हम जब कर रहे थे तो आपसे कई गलती हो रही थी, इसको ख्याल रखना। इसे बोला क्या गया है, अष्टांगिक मार्ग है, तो पतंजलि से नहीं है, बौद्ध धर्म से है अष्टांगिक मार्ग का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्म विहार का अंग है प्रज्ञा, शील, समाधि या ये सारे। सारे। बिल्कुल, ये सारे करेक्ट है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म एवं पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है। अविद्या, नश्वरता, मृत्यु, जीवन। ऑप्शन ए है आपका ए बी सी डी। ए में ऑप्शन ए में अविद्या, या ऑप्शन बी नश्वरता, या ऑप्शन सी मृत्यु, या ऑप्शन डी जीवन। कौन से होंगे। अविद्या। क्वेश्चन है आपका, बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म एवं पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है। इसका सही आंसर आपने बिल्कुल सही बोला, अविद्या। अविद्या। अविद्या बिल्कुल सही है। अविद्या के कारण क्या होती है, हमें पुनर्जन्म होती है, और जन्म और पुनर्जन्म का मूल कारण अविद्या होता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या को समूल नष्ट करने का साधन है। ऑप्शन ए है अष्टांग योग, ऑप्शन बी है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी है सच बोलना, ऑप्शन डी है अहिंसा। अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल सही। अष्टांग योग और अष्टांगिक मार्ग का अंतर आपको अच्छे से याद हो गया। वेरी वेरी गुड। जैन त्रिरत्न का एक अंग है सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक श्रद्धा, सम्यक संकल्प। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ज्ञान त्रिरत्न का एक अंग क्या होती है, सम्यक ज्ञान होती है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार चेतन द्रव्य को कहा जाता है अजीव, प्राणी, वनस्पति, जीव। बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। जैन धर्म के अनुसार चेतन द्रव्य को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। याद रखना एग्जाम्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू, सिख, जैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही। किस धर्म ग्रंथ को ईश्वरीय संगीत की संज्ञा दी गई है। रामायण, गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब। रामायण। गीता इसका करेक्ट आंसर, रामायण नहीं गीता। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास के अंतर्गत निम्न अभ्यास समाहित है। नैतिक, शारीरिक एवं ऐन्द्रिक, ध्यानात्मक या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, योगाभ्यास के अंतर्गत ये सारे आते हैं, नैतिक भी, शारीरिक एवं ऐन्द्रिक भी, ध्यानात्मक भी, तो सारे। अष्टांग योग का उल्लेख किसमें से मिलती है। मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है, मतलब रामायण, गीता, वेद सारे के लिए गए ईश्वर की संज्ञा दी गई है। ईश्वरीय गुरु संगीत ग्रंथ संज्ञा दी साहिब के लिए। नहीं, संगीत जो है ना, ईश्वरीय संगीत को संज्ञा दी गई है ना, वो आप संगति मतलब कि जैसे रामायण में भी भगवान का बोला गया, गीता वेदों में भी है, या तो नहीं दी गई ये तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाता, पर ये तीनों में तो नहीं, वो संगीत के मतलब जो श्लोकों को आप जब गायन करते हो तो इसके संज्ञा दी गई है गीता को। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं। जैसे आप मान लो कि अगर वेद के बारे में बात करेंगे तो साम वेद में क्या है, पूरा संगीत ही संगीत है।
अगर हम वेद को लेंगे, लेकिन अगर इसमें अगर ऑप्शन होता साम वेद होता तो साम वेद, गीता की जगह हम साम वेद करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन हमें चूज करने होते हैं। इसमें खाली वेद दिए हैं तो वेद में तो चारों वेद आते हैं, लेकिन सामवेद क्या है गायन के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो सामवेद होती है। इसमें पूरा हम शास्त्रीय संगीत का हम अध्ययन करते हैं, उसमें सारा कुछ दी गई है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रामायण आपका वाल्मीकि रामायण है, फिर आपका तुलसीदास जी का रामायण है, फिर आपका इसमें एक अद्भुत रामायण है, ऐसे बहुत से हैं। तो एग्जैक्टली हम इसको चूज नहीं कर सकते। इन सबको देखते हुए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या था, इसमें गीता था। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग का उल्लेख निम्न में है, किसमें है? पतंजलि योग सूत्र में, या शांडिल्य उपनिषद, या उपयुक्त दोनों, या ध्यान बिंदु उपनिषद? दोनों में। वेरी वेरी गुड। क्योंकि कई लोग इसमें पहले खाली ऑप्शन ए को ही चूज कर देंगे, टिक कर देंगे, लेकिन क्या है, शांडिल्य उपनिषद में भी आपका अष्टांग योग का उल्लेख मिलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। योग का स्रोत क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, या सारे? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। योग के लक्ष्यों से संबंधित सही युग्म क्या होती है? स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा, सिद्धि, मोक्ष, प्रज्ञा, मानसिक शांति, उपयुक्त शरीर? उपयुक्त शरीर। अगला क्वेश्चन, अपूर्व का संबंध है किससे? मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से, या ये सारे? सभी से। अपूर्व का संबंध सारे कैसे से हो सकता है भाई? अपूर्व का संबंध सोचो, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक तीनों में होंगे। अपूर्व यानी पूरा ना हो तो निम्न, पता नहीं। मीमांसा से है। अपूर्व का संबंध किससे होती है? मीमांसा से संबंध होती है। मीमांसा दर्शन जो है, इससे संबंध होती है। नाथ परंपरा में नाथ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है विभूतियों का स्वामी, ऑप्शन बी है गायों का स्वामी, ऑप्शन सी है भू स्वामी, ऑप्शन डी है मठ स्वामी। विभूतियों का स्वामी, ऑप्शन ई। विभूतियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के हठ योगी को कहा जाता है सिद्ध, योगी, सन्यास, या वैरागी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए सिद्ध योगी। गीता में वर्णन है किसके? भक्ति योग के, ज्ञान योग के, कर्म योग के, ये योग के सारे? सारे। गीता का योग सिद्धांत आधारित है सांख्य दर्शन पर, पतंजलि पर, वेदांत दर्शन पर, या हठ योग पर? सांख्य दर्शन। बिल्कुल सही, सांख्य दर्शन। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। महर्षियों में मैं कपिल हूँ, बताए ना? कौन से चैप्टर में बताएं, बोलो? चैप्टर 10 में बताएं। विभूति योग में, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, महर्षियों में मैं कपिल हूँ, सांख्य दर्शन पर आधारित है। ऐसे भी अगर आप भगवत गीता के अध्याय 2, चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 इसको अध्ययन करेंगे, तो आपको मिलेगा कि सांख्य दर्शन का कितने ज्यादा इसमें वर्णन है। हठ योग के अनुसार नाड़ियों की संख्या कितनी है? 720, 7200, 72,000, या 7,20,000? 72,000, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन है पूर्ण योग में, राजयोग में, तंत्र योग में, अनासक्ति योग में? तंत्र योग में। वेरी गुड। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्रों का वर्णन है? 5, 7, 9, या 11? 9 चक्र का वर्णन है, याद रखना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्र का वर्णन किया गया है? 9 चक्र का। शिव संगीता में कितने चक्र का वर्णन है? 5, 7, 9, या 11? 7 चक्र। शिव संगीता में कितने हैं? 7 चक्रों का वर्णन है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार चक्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11? वेरी गुड। तंत्र योग
का संबंध किससे है? नाड़ी से, चक्र से, कुंडलिनी से, उपयुक्त सभी से। कुंडली से। सभी से है तंत्री। तंत्र का संबंध। सिर्फ अभी तो ऑप्शन में तंत्री कुंडली को जगाने के लिए तंत्र योग लगाया है, तो मैन तो तंत्र योग हो गया ना। हाँ, तो संबंध संबंध ऊपर वाले पूछा है ना, क्वेश्चन में भी लगाया ना। इन्हें संबंध नहीं। पूछा है ना, तो संबंध का अगर आपको चक्र से संबंध नहीं होगा, कुंडलिनी का कैसे होती है? चक्र को भेदते हुए ऊपर जाती है ना। हाँ सर। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसे होती है? संबंध बोला है ना। क्वेश्चन का बारीकी को समझो। तंत्र योग का उद्देश्य क्या होती है? भ्रम, ऑप्शन ए है भ्रम, ऑप्शन बी है जादू टोना, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक उन्नति, ऑप्शन डी है चमत्कार। ऑप्शन सी आध्यात्मिक उन्नति। क्या हो जाएगा आपका? आध्यात्मिक उन्नति आपको तो सही आंसर है। तो आध्यात्मिक उन्नति ऑप्शन सी। तंत्र योग का संबंध, तंत्र योग का उद्देश्य क्या होती है? आपको आध्यात्मिक आपको लग रहा है? यस सर। श्योर हो? हाँ। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। वेरी गुड। तंत्र योग के अनुसार शिव का स्थान निम्न चक्र में है: मूलाधार, विशुद्धि, सहस्त्रार या मणिपुर। सहजता। वेरी गुड। तंत्र योग के अनुसार कुंडलिनी का निवास स्थान निम्न चक्र में है, किसमें है? मूलाधार, मणिपुर, आज्ञा या विशुद्धि। मूलाधार। तंत्र योग के अनुसार कुंडलिनी का निवास स्थान क्या होती है? मूलाधार होती है। मूलाधार। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। तंत्र योग में शक्ति की संज्ञा दी गई है कुंडलिनी को, नाड़ी को या नारी को। ये दोनों नाड़ी में अंतर है, एक नाड़ी एक नारी। ये नारी मतलब स्त्री, मतलब महिला। ये ऑप्शन सी वाला नारी वाला। और ऑप्शन डी है सुषुम्ना को। तो किसमें है? कुंडली को या तो फिर सुषुम्ना, दोनों में से एक। अरे एक बोलो ना, एग्जाम में तुम दोनों थोड़ी बोलोगे, एक ही बोलो। कुंडलिनी। कुंडली। तंत्र योग में शक्ति की संज्ञा दी गई है कुंडलिनी को। अगला क्वेश्चन। तंत्र योग में मुक्ति का साधन है क्या? कुंडलिनी जागरण, सिद्धि, चमत्कार या जादू टोना। कुंडली जागरण। कुंडलिनी जागरण। अगला क्वेश्चन। नारी शब्द का अर्थ क्या होती है? नलिका, धारा, नली या धमनी। नाली। ऑप्शन सी नाली। नारी शब्द का अर्थ होती है धारा होती है। और नारी शब्द का जो एक अर्थ होती है वो आपका धारा से होती है। प्रभाव नहीं होती। नारी में क्या होती है? प्रभाव ही होती है ना। धारा में क्या होती है? प्रभाव होती है। सर नारी भी तो बोलते हैं ना उसके लिए। तो नारी से क्या होती है? नारी से हमें, जैसे मान लो कि हम विचार धारा, धारा क्या होती है? विचार का प्रवाह। तो नारी का कार्य क्या होती है? आपने जो सोचा, जैसा हम बोलते हैं ना कि सुषुम्ना नाड़ी, तो आप क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन को पूरा करने के लिए तो एक प्रवाह प्रवाह की जरूरत होती है ना। कैसे पूरा करेंगे? आपके थॉट को प्रवाह करेंगे या एक फ्लो जिसे कहते हैं, उसके लिए तो मीडियम चाहिए होता है ना। तो नाड़ी शब्द का अर्थ क्या होती है? जहां से सारे चीजें फ्लो करता है, यानी कि वो प्रवाह करता है, यानी धारा होता है वो। जैसे बोलते हैं ना जल की धारा, तो जल की धारा क्या होती है? जल प्रवाह होती है। अब जल को प्रवाह करने के लिए कोई जगह तो चाहिए, चाहे वो नल से आए, चाहे नदियों के एक रास्ते से जाए, तो कुछ तो चाहिए ना। ऐसे ही नाड़ी से क्या होती है? प्रवाह होती है, धारा। धारा मतलब जिसे कहते हैं हमारे विचारों का या दूसरे चीजों का, जो संवेदनाओं का इम्पल्स जो होती है, सो किससे जाती है? आपका नाड़ी से ही जाती है। तो क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नाड़ी शब्द का वैज्ञानिक निरूपण निम्न शब्द से किया गया है: तंत्रिका, धमनी, शिरा या नलिका। तंत्रिका। तो तंत्रिका में क्या तंत्रिका। करते हो? या उसमें धारा ही तो होती है ना, प्रवाही तो होती है, फ्लो ही तो होती है सारा। चाहे वो सिग्नल का होता हो, इम्पल्सेस का,
जो हम जानते हैं ना कि उसके लिए भी करंट की जरूरत, विद्युत धारा की जरूरत होती है। जो मस्तिष्क से आपके विचारों को बॉडी, जो कमांड होती है, कमांड जो ब्रेन देता है या रिसीव करता है, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है? वैद्युत शक्ति चाहिए होता है, जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। अगर आप एनाटॉमी को बहुत डिटेल में जो पढ़ते हो तो। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? बंधन से मुक्ति, स्वतंत्र करना, चेतना विस्तारण या उपयुक्त शरीर। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तंत्र की दर्शन विधि का चरण क्या है? शिक्षा, चर्या, क्रिया या उपयुक्त शरीर? उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। आपका तंत्र शब्द का, आपका दर्शन विधि का चरण क्या होती है? शिक्षा भी होती है, चर्या भी होती है, क्रिया भी होती है। तो क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग के प्रणेता कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या पार्वती? भगवान शिव। शिव। आगम कहा जाता है कि ऑप्शन ए है शैव तंत्र, ऑप्शन बी है संहिता, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी है निगम। आगम कहा जाता है शैव तंत्र को, याद रखना है। आगम किसको कहते हैं? शैव तंत्र को आगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शाक्त तंत्र को क्या कहते हैं? आगम, निगम, संहिता या फिर इंद्रजाल? निगम। शाक्त तंत्र को कहा जाता है निगम कहते हैं। तंत्र से संबंधी सही युग्म नहीं है क्या? पाश, बंधन, पशु, जीवात्मा, पति, देवता, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर पास पास क्या होता है? पास बस। नागपाश सुनिए, जो लक्ष्मण को जो इंद्रजीत ने मारे थे, जिसको जिनसे बचाने के लिए भगवान इसमें हनुमान जी ने पूरा पर्वत लाए थे। तो सांप आके जो बांध लिए थे, उसका पाश के साथ, ये पाश होती है, पाश के साथ बंधन वो बांधते हैं, रस्सी से जैसे नहीं बांधते रहे उसी तरह से। इसलिए कहते हैं ना कि, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली सारे सही है, सही युग में नहीं है पूछा है। पशु, जीवात्मा, पाश, बंधन, पति, देवता, ये सारे करेक्ट है। तो क्या को उपयुक्त में से कोई नहीं। आगम ग्रंथों में गुरु है, ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है हनुमान। शिव। आगम ग्रंथों में गुरु कौन है? शिव है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। निगम ग्रंथों में गुरु है शक्ति, शिव, विष्णु या हनुमान? शक्ति। शक्ति, बिल्कुल सही है। तंत्र योग में नारियों की संख्या मानता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3.5 करोड़? 3.5 करोड़। बिल्कुल सही। तंत्र शास्त्र में नारियों को माना गया है प्रवाही, अप्रवाही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है दीर्घ सूक्ष्म, ऑप्शन सी है स्थूल सूक्ष्म, ऑप्शन डी है स्थिर अस्थिर। स्थूल एवं सूक्ष्म, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है। तंत्र शास्त्र में नारियों को माना गया है स्थूल और सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी जागरण है उत्थित शक्ति, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला? कुंडलिनी जागरण क्या है? उत्थित शक्ति है। उत्थित शक्ति। अगला क्वेश्चन, तंत्र योग में उपचक्र नहीं है, ऑप्शन ए है बिंदु, ऑप्शन सी है ललना, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी है नासिका और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ललना उपयुक्त क्या में होता से है? ललना क्या होता है सर? ललना है आपका, जो ऐसे ललना का अर्थ होती है जो ऑसिलेट करने के लिए कोई मीडियम, इसको ललना कहते हैं। तो तंत्र योग का उपचक्र इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है बैक बैखड़ी, मतलब बाह्य स्पंदन,
ऑप्शन बी है अपरा, मतलब अपरा के साथ नारी का। ऑप्शन सी है परा, अतीन्द्रिय का। ऑप्शन डी है पश्यंती, मानसिक का। तो बताओ कौन सा सही युग्म नहीं है। सर फर्स्ट अपरा के साथ बैटरी। नारी का सही युग्म नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अपरा जब होती है तो नारी की जरूरत नहीं होती है। बैटरी तंत्र क्या होता है सर? बैटरी बाय क्या? बैटरी क्या होता है? बैखरी, जैसे इसका एक्चुअली ये होती है कि जब हम आध्यात्म में जाते हैं और जब हम अपने आप को जब उन्नति के रास्ते में शुरू करते हैं, तो 4 स्टेज आती है। इसको योग वशिष्ठ में भी बताया गया और अभी कई ग्रंथों में बताया गया है। पहला स्टेज जो होती है वो बैखुरी होती है, फिर होती है मध्यमा, फिर होती है पश्चंती, फिर होती है परा। बैखुरी अवस्था वो होती है जब हमें मन तो लगता नहीं है, लेकिन अपने आप को मतलब जैसे मंदिर में गए पूजा में या किसी जगह हम खाली कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, लेकिन बस सुन रहे हैं, अपने आप को बैठा के रखे हुए हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो रही है, खाली कान से सुन रहे हैं। तो इसमें क्या होती है, बाहर के जो स्पंदन होती है या बाहर के तुम्हारा जो क्रियाएं होती है, या जो मान लो कोई कथावाचक कुछ कथा बोल रहे हैं, कान में तो जा रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, लेकिन कान में जा रहा है, तो क्या हो रही है, बाह्य स्पंदन हो रही है। कि ये जो अवस्था होती है, ये होती है बैखुरी। जैसे हम कहते हैं कि जिन लोगों को मान लो कथा अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में अगर भागवत कथा चलती रहे तो उनको अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन सुनने को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि घर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन उनको मतलब वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कान में जो जा रहा है, वो करते करते कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनको अच्छा लगने लगता है, और फिर वो भी उसमें एकदम मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो बाहर के जो स्पंदन है, जिसके उनको कान के पर्दे में स्पंदन हो रही है ना, जब बाहर की आवाज जा रही है, तो ये क्या होती है, बाहर के जो आपका जो चीजें जो होती है, उसके साथ जो हम कनेक्टिविटी करते हैं अपने अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ये स्पंदन उत्पन्न करता है, बाह्य स्पंदन। जैसे हमने कथा किया, मान लो कि हमने भागवत कथा किया, तो भागवत कथा में जो बातें हो रही है वो आपके कान में जा रही है। कैसे जा रही है, एक स्पंदन के जरिए, बाहर के स्पंदन। मैंने भागवत कथा किया, उस शब्दों का आपके कान में जा रहा है, आपको मन नहीं है खाली, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है। कि आपका मान लो कि किसी का ड्यूटी है कि आपको जहाँ भागवत कथा हो रही है वहां पे आपको पानी पिलाना है, मान लो। अब उसका मन तो लग नहीं रहा है, लेकिन उसका ड्यूटी है, जॉब है, तो सुन रहा है। और ऐसे बहुत से कथावाचक और योगियों को हम जानते हैं जिनका जीवन भी ऐसे ही था। एक बहुत बड़े कथावाचक आपका वृंदावन में है, अभी तो बहुत बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था कि उनको कथावाचक नहीं बनना था, कुछ और बनना था, लेकिन उनको शिक्षा काल में गुरु ने कहा था कि जो कथावाचक थे उस समय जो गुरुदेव थे, उनके साथ रहकर देख रेख करने के लिए, तो उनको बैठना पड़ता था। तो पहले उनको एकदम अच्छा ही नहीं लगता था, समझ ही नहीं आता था पूरा। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता, 1 साल पूरा हो गया, तो धीरे धीरे समझ आने लगा। फिर वो इतनी ज्यादा अच्छा डूब गए उसमें, उस कथावाचक में, कि आज पूरा मतलब आप सोच के, देश का तो है ही, पराशर जी देश का तो है ही, वो बहुत बाहर भी, मतलब विदेशों में या पूरा दुनिया में पूरा बहुत फेमस है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, बैखुरी से हुई, इसलिए इसको कहते हैं बैखुरी। बैखुरी के बाद आती है मध्यमा। मध्यमा में क्या होती है, हमें उसका आनंद मिलता है, शुरू हो जाती है, मतलब भक्ति का या भगवत कथा का, वो मध्यमा होती है। फिर होती है आपका पश्चंती। पश्चंती में क्या होती है कि अंदर ही अंदर एक तीव्र, आपका बहुत ज्यादा तीव्र एक इच्छा होती है ईश्वर को पाने का, जानने का, लेकिन अंदर द्वंद्व भी चलता रहता है। और जो परा होती है, चौथा अवस्था, उसमें बिना कुछ किए शरीर के हर रोम छिद्र से नाम का उच्चारण होती रहती है हमेशा। वो जागते सोते उठते बैठते हमेशा खाली प्रभु का नाम ही, उनका चिंतन हो रही है, उनका नाम ही खाली कर रहे हैं। तो वो उस समय उसको कहते हैं आप परा, मतलब उसमें उसके जरूरत करने की जरूरत नहीं होती है, मन ही मन अपने आप ही पूरा पूरा आपका जो है मन शरीर उनका नाम करते रहते हैं, हरि हरि का नाम करते रहते हैं, अपने प्रभु का नाम करते रहते हैं। ये आपको होती है 4 अवस्था, बैखुरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो उसी में किसमें से बताया गया ये कौन सी ग्रंथ में? पहला है बैखुरी,
जब मन नहीं लगता, खाली अपने आप को खाली बाहर की चीजों को सुनते हैं, जैसे हमने बाहर की चीज मतलब जैसे हमने कथा सुन लिया या गीता के बानी सुन लिया, मन नहीं लग रहा लेकिन अपने आप को बैठा के रख रहे हैं, या मान लो कि चैंटिंग सुन लिया, ऐसे इसको कहते हैं बैकुरी। फिर होती है मध्यमा। मध्यमा, उसके बाद होती है पश्चंती, होती इसके बाद होती है परा। इसमें बहुत ज्यादा और योग वशिष्ठ में है ना, हाँ, योग वशिष्ठ में है ये सारी चीजें। योग वशिष्ठ में भी इसका वर्णन है और बाकी बहुत विस्तार से अन्य ग्रंथों में वर्णन है इसको, क्योंकि हम अभी एमसीक्यूज कर रहे हैं तो पूरा उसमें अभी हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज मतलब वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इसका अगर वर्णन करेंगे तो कंप्लीट क्लास लग जाएगा, बहुत डिटेलिंग इसके है कि एक सामान्य इंसान से एक बहुत बड़ा सन्यासी या उस आपका अवधूत योगी या राजयोगी तक पहुंचने के लिए, राजयोग तक पहुंचने के लिए जो स्टेजेस होते हैं, हम सब इसी चार में से कोई ना कोई स्टेज में हम अपने आप को पाते हैं। जो या तो हम बैखुरी में हैं, या तो मध्यमा में हैं, या पशंती में हैं, या जो बहुत उच्च लेवल के योगी हैं वो परा में होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही युग्म नहीं है। तो अपरा में नारी का कोई जरूरत नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो क्लियर है कि इसमें बोला कि निम्न में से सही युग्म नहीं है, पूछा गया है। तो नहीं है जब होती है तो उस समय हमें बहुत ध्यान से देखने होते हैं ताकि इसमें कुछ गलत ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, तंत्र योग में शिव शक्ति मिलन क्या होती है? मैथुन, मुद्रा, संभोग या उपभोग? तंत्र योग ऊपर में, वाला क्वेश्चन पूछ गया, ऊपर वाला। अच्छा, तंत्र योग के अनुसार पंचमकार में गणना की जाती है क्या? मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मध्य, ये उपयुक्त सभी। सभी। तंत्र योग के अनुसार पंचमाकार में गणना की जाती है, उपयुक्त सही। ओके। शिव में शक्ति का मिलन क्या होती है? मैथुन, मुद्रा, संभोग या उपभोग? उपभोग। नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लेंगे इसमें ये होती मैथुन, तंत्र योग में। लेकिन ये जो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मुझे एक चूज करनी है, तो इसके लिए संभोग जो होता है वो सामान्य इंसान के लिए, मतलब सामान्य प्राणियों के लिए कहते हैं। मुद्रा भी नहीं, मुद्रा तो नहीं है, उपभोग में नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होंगे आंसर इसका ऑप्शन ए मैथुन होगा। रामकृष्ण परमहंस निम्न मंदिर में पुजारी थे। काली मठ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है दक्षिणेश्वर काली, ऑप्शन सी है काली घाट, ऑप्शन डी है काली शिला। तो करेक्ट आंसर है दक्षिणेश्वर काली। रामकृष्ण ने विवेकानंद को आशीर्वाद निम्न द्वारा दिया। शक्तिपात के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी है उद्बोधन। क्या होगा? शक्तिपात। शक्तिपात से दिया था उन्होंने। विवेकानंद के गुरु थे महर्षि रमन, चौरंगीनाथ, रामकृष्ण परमहंसदेव या रविंद्रनाथ टैगोर? कृष्ण परमहंस। बिल्कुल सही है, रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दीक्षा दी आत्म कल्याण की, जन कल्याण की, उपयुक्त दोनों, हिमालय पर जाने की? उपयुक्त दोनों, आत्मकथा जन कल्याण। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक है, ऑप्शन ए है टू द यूथ ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है राजयोग, ऑप्शन सी है प्रेम योग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अमेरिका में साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया था किनको? विवेकानंद को, श्री अरविंद को, महेश योगी को, स्वामी राम को? विवेकानंद। बिल्कुल। विवेकानंद के अनुसार विश्व किसके बिना अनाथ हो जाएगा? आध्यात्म विद्या, भारतीय दर्शन, उपयुक्त दोनों
या योग? से दोनों, आत्मविद्या और भारतीय। बिल्कुल। आध्यात्म विद्या भी है और भारतीय दर्शन भी है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि आप भारतवर्ष को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या आचार्य विनोबा भावे ने जी ने? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे जी ने, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस देव ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी। नहीं, सही आंसर है, बोलो कौन से होंगे? रामकृष्ण परमहंस। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर। आचार्य विनोबा भावे। यदि आप भारतवर्ष को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। इसके बारे में ये बताए थे किसने? इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, किस डेट को की गई थी? ऑप्शन ए है 1 मई 1895, ऑप्शन बी है 1 मई 1897, ऑप्शन सी है 2 मई 1898 और ऑप्शन डी है 2 मई 1899। 1 मई 1895। नहीं, सही आंसर है 1 मई 1897, याद रखना। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर निम्न दर्शन का प्रभाव था? किनका? वेदांत का, बौद्ध, जैन या चारवाक? बौद्ध। वेदांत दर्शन के बारे में बताते थे। वेदांत दर्शन। विवेकानंद ने निम्न की स्थापना की। ऑप्शन ए है ICPR, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी है कैवल्य धाम, ऑप्शन डी है योग विद्यालय। सही आंसर है रामकृष्ण। रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नव्य वेदांती कहलाते हैं कौन? रामकृष्ण परमहंस देव या सत्यानंद स्वामी या विवेकानंद या औरोबिंदो? रामकृष्ण परमहंस। नव्य वेदांत किनको कहते हैं? विवेकानंद। विवेकानंद को कहते हैं नव्य वेदांती, क्योंकि वेदांत से प्रेरित थे ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नव्य वेदांती किनको कहते हैं? विवेकानंद को कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहला व्याख्यान कब दिया था? 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1894, 11 अक्टूबर 1894, 11 नवंबर 1893। 11 सितंबर 1893। बहुत अच्छा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना 11 सितंबर 1893, इसमें इस डेट को विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहला व्याख्यान दिया था। अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में नहीं आता धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या नहीं आता? अर्थ तो सबको चाहिए, त्रिवर्ग तो आता ही है, मोक्ष नहीं आता, चतुर्वर्ग में मोक्ष आता है। अगला क्वेश्चन, आचार्य कौटिल्य के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? धर्म अर्थ काम या मोक्ष? मोक्ष। कौटिल्य के अनुसार अर्थ होती है सबसे महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन को पूरा करो। अरविंद ने निम्न स्थान पर अपना आश्रम बनाया थे, किसमें? मंसूरी में, माउंट आबू में, पांडिचेरी में या रामेश्वरम में? ऑप्शन डी है रामेश्वरम। कहाँ पे? माउंट आबू। नहीं, औरोबिंदो जी ने अपना आश्रम कहाँ बनाए थे? पांडिचेरी में बनाए थे। तो कहाँ बनाए थे? पांडिचेरी बनाए थे।
श्री अरविंदो के दर्शन को माना जाता है, श्री अरविंद के दर्शन को माना जाता है पूर्ववाद, पूर्णवाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अपूर्णवाद, ऑप्शन सी है प्रशंसावाद, ऑप्शन डी है अनुशंसावाद। पूर्णवाद। प्रशंसावाद। नहीं, प्रशंसावाद गलत है। पूर्णवाद। क्या आ जाएगा आंसर? पूर्णवाद। हाँ ऑप्शन जी। ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के योग को कहा जाता है पूर्ण योग, नाथ योग, अद्वैत योग या आत्म योग? पूर्ण योग। पूर्ण योग। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो ने चैतन्य के संबंध में निम्न का विश्लेषण किया है, आरोहण, अवरोहण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों, आरोहण अवरोहण। बिल्कुल सही। श्री अरविंद ने चैतन्य के संबंध में दोनों बातें कहे थे। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण अवरोहण के कुल कितने चरण हैं? 4, 6, 8 या 12? 4, नहीं, 4 इज गलत, रॉन्ग आंसर। सही बोला, 6, 8 सही आंसर है। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण और अवरोहण के कुल 8 चरण हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने श्री किसने बताया है, मैंने पढ़ा नहीं है इनके बारे में कुछ भी। उनका जीवनी को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे ना। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग क्या है? ऑप्शन ए है स्थिति, ऑप्शन बी है चेतन शक्ति, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त शरीर। सही। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग है, ऑप्शन ए है उच्च मन एवं मन, ऑप्शन बी है मानस एवं जीवन, ऑप्शन सी है अचेतन द्रव्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। सही। बिल्कुल सही है। श्री अरविंद के अनुसार आरोहण अवरोहण का अंग क्या होते हैं? उच्चतम एवं मन भी है, मानस एवं जीवन भी है, अचेतन द्रव्य भी है, तो क्या होगा? उपयुक्त सही सही हो जाएगा। मानसिक रूपांतरण सिद्धांत का संबंध निम्न दार्शनिक से है, किनसे है? विवेकानंद, अरविंदो, महेश योगी या दयानंद? बिंदु। मानसिक रूपांतरण का सिद्धांत किनसे है? अरविंद से, अरविंदो जी से है। सच्चिदानंद की स्थिति क्या है? निम्नतर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है उच्च मन, ऑप्शन डी है उच्चतर मन। सच्चिदानंद की स्थिति क्या है? उच्चतर मन। उच्चतर मन। बिल्कुल सही है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किनका उद्घोष था? श्री अरविंदो या अरविंदो। ओशो या दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? बिंदु। नहीं, दयानंद सरस्वती। दयानंद। वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ था? राजकोट, काठियावाड़, अजमेर या ग्वालियर? गाजियाबाद। राजकोट। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ पर था? राजकोट। राजकोट। वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक प्रसंग किससे संबंधित है? श्री अरविंद से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती से, ऑप्शन सी है ओशो, ऑप्शन डी है विवेकानंद। बताओ कौन से? श्री दयानंद सरस्वती। जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक प्रसंग दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? जटाशंकर, ऑप्शन ए जटाशंकर, मूलशंकर। ऑप्शन बी मूल शंकर, ऑप्शन सी भवानी शंकर, ऑप्शन सी कृपा शंकर। तो क्या था? ऑप्शन बी मूल मूलशंकर। शंकर। वेरी वेरी गुड। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु दयानंद सरस्वती को इन्होंने प्रेरित किया, किनको? इन्होंने, ऑप्शन है विरजानंद, ऑप्शन बी है अघोरानंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। ऑप्शन ए विवेकानंद। बिल्कुल सही है।
वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु दयानंद सरस्वती को विरजानंद जी ने प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरविंदो या नेमिनाथ? दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, कुप्पुस्वामी निम्न महापुरुष के बचपन का नाम था, किनका? ऑप्शन ए है सत्यानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है निरंजनानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है शिवानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। कौन से होंगे? शिवानंद सरस्वती। बिल्कुल सही है, शिवानंद सरस्वती, ऑप्शन सी करेक्ट है। कुप्पुस्वामी का बचपन का नाम शिवानंद सरस्वती था, याद रखना। कुप्पुस्वामी का जो महापुरुष है उनका बचपन का नाम क्या है? शिवानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन, शिवानंद सरस्वती थे पेशे से डॉक्टर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है योगी एवं वेदांती, ऑप्शन सी है सनातन धर्म उपदेश सनातन धर्म उपदेशक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सारी उपयुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महर्षि रमन का जन्म हुआ था कब? ऑप्शन ए है 30 दिसंबर 1879, ऑप्शन बी है 30 दिसंबर 1880, ऑप्शन सी है 30 दिसंबर 1881, ऑप्शन डी है 30 दिसंबर 1885। 30 दिसंबर 1880। सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879। याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाने की संभावना होती है। तो महर्षि रमन का जन्म कब हुआ था? 30 दिसंबर 1879। 30 दिसंबर 1879 महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879। महर्षि रमन का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879। महर्षि रमन के मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1954, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1955। 14 अप्रैल 1954। क्या हो जाएगा आपका? 14 अप्रैल 19 नहीं, महर्षि रमन की मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1950 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। महर्षि रमन का जन्म स्थान, ऑप्शन ए है मदुरई तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तानजोर कर्नाटक, ऑप्शन सी है नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तिरुचुल्ली तमिलनाडु। ऑप्शन ई तमिलनाडु या ऑप्शन डी? महर्षि रमन का नहीं, महर्षि रमन का आप बी बोल रहे हो क्या? डी सर। डी करेक्ट है, वेरी गुड। महर्षि रमन का जन्म स्थान तिरुचुल्ली तमिलनाडु में हुआ था। महर्षि रमन का जन्म स्थान तिरुचुल्ली तमिलनाडु में हुए थे। महर्षि रमन का संबंध किस दर्शन से है? शैव, जैन, बौद्ध या न्याय? शैव दर्शन। शैव। महर्षि रमन का संबंध शैव दर्शन से है। अगला क्वेश्चन, महर्षि रमन को अवतार माना जाता है, ऑप्शन ए है दक्षिणामूर्ति, ऑप्शन बी है गोरक्षनाथ, ऑप्शन सी है भैरवनाथ, ऑप्शन डी है मानिकनाथ। तो सही आंसर है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति महर्षि रमन को अवतार माना जाता है, दक्षिणामूर्ति के। स्वामी राम का जन्म वर्ष क्या है? 1919, 1920, 1925, 1934? 1925। स्वामी राम का जन्म वर्ष क्या है? 1925। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम का जन्म स्थान है, ऑप्शन ए है गढ़वाल उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कुल्लू हिमाचल, ऑप्शन सी है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीनगर कश्मीर। काठमांडू नेपाल। स्वामी राम का जन्म स्थान क्या है? गढ़वाल उत्तराखंड, स्वामी राम का। अगला क्वेश्चन, बंगाली बाबा किनके गुरु थे? विवेकानंद के, श्री रामकृष्ण के, निरंजनानंद के या स्वामी राम के? स्वामी राम के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, आप याद रखना, बंगाली बाबा किनके गुरु थे? स्वामी
राम के गुरु थे। नहीं राम। अगला क्वेश्चन, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1885 या 1891। 1888 या 1891 या 1899। कब हुए थे बताओ? 1891। 1888। 1891 गलत, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1888। आज हमने यहाँ तक किया और अगले सेशन में इसका लास्ट पार्ट होंगे और इसको आप अच्छे से रिवीजन करके रखना, क्योंकि इनमें से पहला जो फर्स्ट यूनिट है इसमें सारे कई यूनिट के संकलन होते हैं। जैसे योगियों का जीवन परिचय से भी आते हैं, कुछ उपनिषद भी होते हैं, हठ योग के ग्रंथ भी होते हैं, तो सारा मिला के ही होते हैं। योग का इतिहास भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो अलग अलग यूनिट में जो हमने पढ़ते हैं इनको हम, जैसे पतंजलि योग सूत्र का अलग से यूनिट ही अलग से है, ऐसे ही उपनिषद का भी यूनिट 2 यूनिट 3 अलग से यूनिट ही है। इसलिए यूनिट 1 में क्या है, सबका ही कॉमन पार्ट आ जाता है। इसलिए आप इसको भी अच्छे से करेंगे और अगले पार्ट में शायद हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 को पूरा खत्म कर ले। कल हम क्लास करेंगे। कल हम टाइम आपको भेज देंगे, थोड़ा सा लंबे क्लास कल हो सकती है, इसलिए आप रेडी होके आना। और इसके बाद हम सारे 10 के 10 जितने भी यूनिट है इसको पूरा करेंगे। और आप लोग फर्स्ट पेपर से अपने लेवल पे थ्योरी को रिवीजन करके रखो। यूनिट 9, 10, 8, 9, 10, 1 और 2, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैथ्स उनके साथ कुछ लोगों को मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, और कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि डीआई के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो टाइम नहीं मिलता। इसलिए हम सबसे पहले यूनिट आपका फर्स्ट पेपर के 8, 9, 10 और 1, 2 इनको कवर करेंगे। और उसके क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया आपने, तो आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 में से 30 क्वेश्चंस आपके लगभग वो बन जाएंगे। क्योंकि मैथ्स का कुछ तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो सीरीज वगैरह है वो आराम से कर लोगे, उसके लिए बहुत मैथ की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाती है इसमें। और जो बोर्ड का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक पैसेज दे देंगे और पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर करने पड़ेंगे, उसमें कोई मैथ नहीं होता, तो वो बहुत आसानी से थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाती है। तो ये 5 यूनिट को अगर आप कर लेते हो तो 25 के क्वेश्चंस करीब करीब आपका हो जाता है इसमें से। और बोध जो है 5 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, तो 50 में से 30 क्वेश्चंस आपको वहां से आराम से बन जाते हैं, मैथ को छोड़कर भी हो अच्छे से। इसलिए सही स्ट्रैटेजीज बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप रेडी कर रखो। और यहाँ हम पूरा 10 के 10 यूनिट बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करके ही आने हैं, और बहुत आसान भी है। देखो 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें खाली आपको एक पैसेज मिलेंगे। सेकंड पेपर में भी बता रहा हूँ, पैसेज दोनों में मिलते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पेपर में आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पैसेज आपको मिलेंगे अनसीन पैसेज, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी बचे 90 क्वेश्चंस। 90 में से आप 80 को करेक्ट करके आने हैं आपको। इसलिए फर्स्ट पेपर पे हम हर यूनिट को बहुत अच्छे से हम रिविजन कर रहे हैं, और सेकंड पेपर का हम बहुत अच्छे से हम हर यूनिट को रिवीजन करेंगे, अभी कर रहे हैं। और फर्स्ट पेपर से आप यूनिट 8, 9, 10, 1, 2 इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग ज्यादा होती नहीं है। अगर आपको आता है तो फटफट निकल जाएगा। और इसमें से 5 यूनिट में से करीब करीब 25 क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। और बोथ के जो सेक्शन होंगे उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, उसमें ज्यादा मैथ तो कुछ नहीं होता है इसमें। तो बिना मैथ के भी आप 30 क्वेश्चन, मतलब आपका 60% करीब आप उसमें सही करके आते हो। और थोड़ी सी मैथ का प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत मैथ नहीं भी आएगा तो भी कर लोगे। और उसके बाद जो प्रमाण वगैरह इत्यादि बातें हैं उसको हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो करीब करीब 50 में से जो है, अगर आप इस तरह से करते हो, अभी आपके पास जितना समय है, अभी अच्छे खासा समय है आपके पास, तो आपका 30-35 क्वेश्चंस आपका फर्स्ट पेपर में आपको करेक्ट करके आते हो आउट ऑफ 50। तो 35 क्वेश्चंस करके आते हो तो 70% हो गया, तो बहुत अच्छे होंगे।
और इसमें से आपको 90 क्वेश्चन सही करके आना है। अगर इसका उनको करते हो, 90 प्लस 30 कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए 150 में से। तो 120 क्वेश्चन अगर होते हैं तो बहुत चांस है कि आपका होने का बहुत चांस है। इसलिए इनको ख्याल रखना और इस हिसाब से आप रेडी रखो। अपने हिसाब से अपने थ्योरीज को रेडी रखो। फर्स्ट पेपर के यूनिट 8, 9, 10 और 1, 2। जब हम इसके क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे तो आप उसमें आपको अच्छे से आंसर कर सको। और कल हम इसके लास्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 करेंगे सेकंड पेपर से। आप सबका थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।